नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन डिजिटल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वाक्य के जो पार्ट होते हैं, भाग 2 होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रीडिकेट होता है। लेकिन आज हम आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताएंगे, अर्थात वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में आदेशात्मक या प्रार्थनात्मक वाक्य कहते हैं। और चौथा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे कि हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे कि इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से किसी घटना की घटित होने सूचना प्राप्त होती है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में इतना याद रखिए, अगर हिंदी में वाक्य दिया गया है तो हिंदी वाले वाक्य के लास्ट के अंत में पूर्ण विराम का ये सिंबल लगा होता है। और अगर मान लीजिए अंग्रेजी में कोई वाक्य रहेगा असर्टिव सेंटेंस का, तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? असर्टिव सेंटेंस से हमें किसी घटना के घटित होने या घटित ना होने की सूचना प्राप्त होती है। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? एक तो हो जाता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो है असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा भाग होता है, वह हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य और निगेटिव की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। अगर मान लीजिए कोई वाक्य है, अफर्मेटिव का कैसे पता चलेगा? कि जिन वाक्यों से हमें किसी घटना के घटित होने की सूचना प्राप्त होती है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल से बताते हैं आप लोगों को, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य से हमें क्या कौन सूचना मिल रही है? कि राम स्कूल जा रहा है, अर्थात किसी घटना के घटित होने की सूचना मिल रही है। और लास्ट में ये भी देखिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है कि नहीं लगा है? जब लास्ट में फुल स्टॉप लगा है और शुरुआत किससे हुई है? सब्जेक्ट से भी हुई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और निगेटिव क्या रहता है? निगेटिव और अफर्मेटिव में केवल इतना ही डिफरेंट रहता है कि अगर मान लीजिए इंग्लिश वाला वाक्य रहेगा तो इसमें नॉट लगा रहता है, निगेटिव वाले वाक्यों में नॉट लगा रहता है, और अफर्मेटिव वाले वाक्यों में नॉट नहीं लगा रहता है। अगर हिंदी का वाक्य है तो नहीं लगा रहेगा निगेटिव वाले वाक्य में। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसको ऐसे लिख देंगे हम, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट लगा है, इसमें नॉट नहीं लगा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है? जिन वाक्यों से हमें किसी घटना की घटित नहीं होने की सूचना प्राप्त होती है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, राम इज गोइंग टू स्कूल, ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। समझ में आया? अब हम आप लोगों को क्या बताएंगे? दूसरा जो होता है हमारा सेंटेंस का जो भाग होता है, प्रकार होता है, क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हमें किसी प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, तो लास्ट में ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे रहेंगे। ये इंट्रोगेटिव सिंबल इसे बोलते हैं। ये चाहे तो हिंदी में लिखा रहे, हिंदी का वाक्य रहेगा उसमें भी ये लगा रहेगा, अंग्रेजी का वाक्य रहेगा तो भी ये लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा रहेगा। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव सिंबल लगा हुआ है तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होगा? हमने आप लोगों को क्या बताया? जिन वाक्यों से
किसी प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो जाता है हमारा यस नो टाइप और दूसरा हो जाता है हमारा WH टाइप। एथनो टाइप जिसे कि हम, इसका दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब टाइप, हेल्पिंग वर्ब टाइप। तो एथनो टाइप को हम क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप भी कह सकते हैं। एथनो टाइप होता क्या है, एथनो टाइप वाले वाक्यों में क्या रहता है कि ऐसे वाक्यों की शुरुआत जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया से इसकी शुरुआत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एथनो टाइप कहते हैं। और इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा गया, हेल्पिंग वर्ब टाइप। जैसे एग्जांपल से बताते हैं आप लोगों को, जैसे आर यू गोइंग, लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल भी लगा हुआ, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। स्टार्टिंग किससे हुई है, वाक्य की स्टार्टिंग किससे हुई है, आर से हुई है, और आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब टाइप भी कहा गया। और एथनो टाइप क्यों कहा गया है, एथनो टाइप इसलिए कहा गया है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर केवल हम या तो एस में देंगे या फिर नो में देंगे। जैसे आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। अगर तुम कहीं पे जा रहे होगे तो कहोगे यस, अगर नहीं जा रहे होगे तो कहोगे नो। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एथनो टाइप कहते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को, समझ में यही आया होगा कि एथनो टाइप किसे कहते हैं, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है उसे एथनो टाइप कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर केवल हम यस या नो में देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, WH टाइप। WH टाइप किसे कहते हैं, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत सहायक क्रिया के बजाय किससे हो, प्रसूचक शब्दों से हो। प्रसूचक शब्दों से मतलब कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार से हो तो उसे क्या कहते हैं, WH टाइप कहते हैं। अंग्रेजी में क्या रहता है, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हेयर, ETC। अगर किसी भी प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत व्हाई से, व्हेन से, व्हाट से, व्हेयर से आदि इस प्रकार के शब्दों से हो तो उसे हम क्या कहते हैं, WH टाइप कहते हैं। अर्थात जिन प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत जो होती है प्रसूचक शब्दों से होती है उसे हम WH टाइप कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में नहीं देते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम क्या किसमें देंगे, हमको पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो WH टाइप किसे कहते हैं, जिन प्रश्नों की वाक्यों की शुरुआत किससे होती है, प्रसूचक शब्दों से होती है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी एक वाक्य हमने आप लोगों को बताया था, आर यू गोइंग, ये तो हमारा एथनो टाइप है क्योंकि स्टार्टिंग किससे हुई है, स्टार्टिंग हमारा किससे हुआ है, आर से, और आर क्या है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका आंसर भी हम यस या नो में दे रहे हैं। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, अगर जा रहे होगे तो कहोगे यस, नहीं जा रहे होगे तो कहोगे नो। अब WH टाइप कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए इसी के स्थान पे लिखा होता व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। स्टार्टिंग किससे हुई है, व्हेयर से, और व्हेयर क्या है, प्रसूचक शब्द है। और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम या यस या नो में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना। जैसे व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तब तुम इसका आंसर आप लोग कैसे देंगे, आपको बताना पड़ेगा ना कि व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। आई एम गोइंग टू अयोध्या, आई एम गोइंग टू लखनऊ, मैं जहां जा रहा हूँ उसका हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा आंसर बताना पड़ेगा ना। यस या नो में तो इसका आंसर हम बताएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए हमने आप लोगों के सामने क्वेश्चन पुट अप किया, व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे होगे, तो क्या कहोगे, यस या नो, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। इसी क्या कहेंगे, हम लोग जहां पे जा रहे हैं उसका पूरा नाम बताना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, WH टाइप कहते हैं। इसकी स्टार्टिंग भी देखिए व्हेयर से हुआ है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, आदेशात्मक या प्रार्थनात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों से हमें किसी को सलाह दिया जाता है
या फिर किसी से आज्ञा का बोध होता है, या फिर किसी प्रार्थना का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से समझते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से हमें किसी आदेश, प्रार्थना, विनती या सलाह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक चीज और याद रखिए, इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है, अर्थात कर्ता यू, सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? यू रहेगा, अर्थात तुम रहोगे, और वो क्या रहेगा? वो छिपा रहेगा। और इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत किससे होती है? मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। हम टीचर हैं और सामने वाला कौन है? स्टूडेंट है, तो हम कहेंगे खड़े हो जाओ। टीचर क्या करता है? स्टूडेंट को क्या देता? आदेश देता है ना, तो इसीलिए स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो हम क्या दे रहे हैं स्टूडेंट को? हम आदेश दे रहे हैं। और ये तो पहला समझ में आया। और दूसरा क्या होता है? स्टैंड क्या है? मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। और हम किससे कह रहे हैं? तुमसे कह रहे हैं। हमने तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन हमने कहा स्टैंड अप, तो आप लोगों को पता चल गया ना कि खड़े होने को बोला जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे वाक हो गया, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। अगर एक गिलास पानी लाओ, किससे कहा गया? सामने वाले से कहा गया, लेकिन सामने वाले का नाम नहीं लिया गया ना, केवल इतना ही कहा गया कि ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर। सामने वाले को पता चल गया कि हमसे क्या किया जा रहा है? पानी मांगा जा रहा है। और स्टार्टिंग किससे हुई है? ब्रिंग से हुई है। ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना। तो ये हमारा क्या? मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी वाक्य की शुरुआत मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होती है और उसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आगे चलेंगे तो आगे होता है चौथा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी क्या होती है? विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य कहते किसे हैं? कभी कभी कोई ऐसी घटनाएं या ऐसी सूचनाएं हमको मिलती है जो हमारे हृदय को क्या कर देती है? अचानक विस्मित कर देती है। वो विस्मित किस प्रकार का हो सकता है हमारा हृदय? वह दुख का भी हो सकता है या फिर सुख का भी हमें आभास करा सकता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिन वाक्यों को सुन करके हमारा हृदय अचानक परिवर्तित हो जाता है, अर्थात विस्मित हो जाता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में क्या रहता है? विस्मय सूचक सिंबल ये अवश्य लगा रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, आप लोगों को सूचना प्राप्त हुई, एलास ही इज डेड, वह मर गया है। ये एलास क्या है? दुख का सूचक है। यानी कि ये याद रखिए कि एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्यों में ये शब्द जरूर दिए रहेंगे। एलास रहेगा, ब्रेवो रहेगा, अर्थात विस्मय सूचक वाले जो वाक्य रहते हैं वो स्टार्टिंग में अवश्य दिए रहेंगे। कभी कभी व्हाट भी रहता है, हाउ भी रहता है। तो इसको देखते हैं, एलास ही इज डेड, दुख के साथ वह मर गया है। यानी कि जब ही इज डेड, वह मर गया है, इस प्रकार के वाक्यों को हमें सूचना प्राप्त हुआ तो हमारे हृदय क्या हो जाता है? एक प्रकार से दुखी हो जाएगा। तो वो हमारा क्या कहा जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे सुखी के भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा, ब्रेवो बी हैड वन द मैच। ब्रेवो क्या है? ब्रेवो मीन्स होता है शाबाश, यानी कि ये हमें किस घटना के बोध करा रहा है? शाबाशी का बोध करा रहा है। बी है वन द मैच, हम खेल को जीत चुके हैं। ये हमारा हृदय इस प्रकार की घटना को सुन के हमें क्या होता है? सुख की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या होती है? इच्छा सूचक वाक्य। अर्थात जिन वाक्यों से हमें किसी आशीर्वाद या इच्छा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। इस प्रकार के वाक्यों में
किसी को शाप भी दिया जा सकता है या फिर आशीर्वाद का भी बोध होता है, अपनी इच्छा का भी बोध होता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। एक चीज और याद रखिए, जनरली क्या होता है, इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत किससे होती है, मे से होती है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा मे से ही होगा। अगर मे नहीं रहेगा तो भी वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इसको याद रखिए। चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे एक वाक्य है, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, तो इससे हमें किसकी बोध हो रहा है, सहायता करे यानी कि आशीर्वाद और इच्छा का बोध हो रहा है। लॉन्ग लिव द किंग, राजा दीर्घायु हो, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। जय हिंद।